ठीक, अब हम लोग जानते हैं सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। भाई सूर्य पे मिशन भेजा जा रहा है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो सूर्य का निर्माण जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का विशाल गोला है। जो सूर्य है ये क्या है? सूर्य जो है हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का एक विशाल गोला है। अब कोई पूछे सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का विशाल गोला है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 460 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में गैस तथा धूल के बादल थे। एक कमजोर तारे के विस्फोट होने से धूल में बने बड़े कण उल्कापिंड में बदल गए। 460 पहले ब्रह्मांड में क्या था? गैस और धूल के बादल थे। अब क्या हुआ? एक कमजोर तारे में विस्फोट हुआ, उससे क्या धूल से बने जो कण थे वो उल्कापिंड में बदल गए। अब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ग्रेविटी बनी, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उनके कारण ग्रेविटी बनी और यहाँ हाइड्रोजन जमा हुआ। अब हाइड्रोजन वहां पे जमा होने लगा और विस्फोट हुआ जिससे सूर्य बना। ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका कंपोजिशन हमको पता है, हमने वीडियो भी बना दिया, उसको देख लीजिएगा। तो अब सूर्य है, उसमें जो गैसों का कंपोजिशन है वो क्या है? सूर्य में 91% क्या है? हाइड्रोजन है। 91% हाइड्रोजन है, 8.9% हीलियम है, 0.1% में मिला के ये हैं ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियान, आयरन, सल्फर है। 0.1% में ये ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियान, आयरन, सल्फर हैं। 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम। अब उसके आगे जानते हैं सूर्य की ग्रेविटी के कारण बाकी ग्रह चक्कर लगाते हुए आपस में टकराएं जिससे सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जो अदर ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? सूर्य की ग्रेविटी के कारण बाकी ग्रह क्या लगा रहे थे? चक्कर लगा रहे थे, जिससे वो आपस में टकरा गए और क्या हुआ? सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हो गया। जो सूरज है वो इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अमेजिंग फैक्ट है, जो सूरज है वो इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर सूर्य में ग्रेविटी नहीं होती तो मून और बाकी सभी जो ग्रह हैं तथा एस्टेरॉयड, धूमकेतु सोलर सिस्टम से हटकर ठीक डीप स्पेस में चले जाते। ठीक, सूर्य के कोर हिस्से का तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो कोर हिस्से का तापमान है, कोर हिस्से का तापमान मीन सेंटर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सारे पदार्थ गैस के फॉर्म में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा सूर्य में किसे कहा जाता है? सभी पदार्थों को जो गैस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते सूर्य पर हर सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितना विस्फोट होता है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है? सूर्य पे हर सेकंड लगभग 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितना विस्फोट होता है। एक परमाणु बम गिरा दिया जाए तो कई सारे देश उसमें चपेट में आ जाते हैं अर्थ पे, लेकिन वहां पे क्या है? 1 सेकंड में लगभग 1 लाख करोड़ परमाणु बम जैसा विस्फोट होता है। हाइड्रोजन को जोड़े रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो केवल सूर्य के पास है। जो हाइड्रोजन है उसको जोड़े रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो किसके पास है? सूर्य के पास है। इन्हीं से निकले फोटॉन से बनने वाली एनर्जी से रोशनी बनती है। अब इनसे जो निकलता है फोटॉन, उन्हीं के एनर्जी से रोशनी बनती है।
इसे सूर्य के कोर से बाहर आने में लगभग 10 लाख साल का वक्त लग जाता है। फिलहाल ब्रह्मांड में हर तारे की एक निश्चित उम्र होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र अभी तक 460 करोड़ साल है, लेकिन सूर्य को 1000 करोड़ साल रहने का अनुमान लगाया जाता है। ये एनर्जी खत्म होने के बाद सूर्य ठंडा होगा तथा टूटकर बिखर जाएगा या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। इसकी ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपनी ओर खींच लेगी, अपने अंदर खींच लेगी। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने मिशन भेजे हैं। जैसा मैंने बताया था, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि ने कई सारे मिशन भेजे हैं। अब भारत देश का नंबर है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे।